अपने बारे में तो सब सोच लेते हैं, अपनी खुशियों के लिए तो सब मेहनत करते हैं, लेकिन जब बात आती है दूसरे के लिए सोचने की, तब वो लोग इस दुनिया में आते हैं जिन्हें सोशल वर्कर का नाम दिया है। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ ये दिखता है कि हम ज़रूरतमंद की मदद कैसे करें, बेजुबानों को खुशियाँ कैसे दें। नमस्कार, मेरा नाम जया है और मैं बीजेएमसी द्वितीय वर्ष की छात्र हूँ और आज मैं स्वागत करती हूँ आपका बोस रेडियो में। आज हमें ऐसे व्यक्तित्व से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिनके कार्यों ने कई लोगों के दिल और दिमाग को छुआ है। वह ना सिर्फ एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बल्कि प्रतिभाशाली कवियत्री और लेखिका भी हैं। हाल ही में उनकी एक किताब भी छपी है जिसका टाइटल है संवेदना की पुकार, जो कि लड़कियों की शिक्षा पर आधारित है। आज हम श्रीमती जयमाला तोमर जी की सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनके कार्य और समाज में उनकी भूमिका को जानेंगे और साथ में जानेंगे हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की उनके समर्पण को। धन्यवाद मैम, सोशल वर्क शब्द सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल होता है। क्या ये सही है? नमस्कार। सोशल वर्क जितना सुनने में मुश्किल लगता है, क्या ये सही है? आपने यही क्वेश्चन किया ना? जी नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, आप किसी भी काम को तब करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, जो काम आपको पसंद होता है। जी बिल्कुल। जैसे किसी को डांस करने का शौक होता है, किसी को गाना गाने का होता है, किसी का इंटरेस्ट आर्ट में होता है, किसी का पढ़ाई में होता है। तो मेरा इंटरेस्ट सोशल वर्क में है, इसलिए ये काम मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंसान चीजें करता है। इंटरेस्ट के हिसाब से। जी मैम, आप एक सोशल वर्कर हैं और हाउसवाइफ भी, तो दोनों चीजें आप मैनेज कैसे करती हैं? ये तो बहुत आसान है, क्योंकि मेरे पास कोई इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे आज के समय में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं नहीं हैं, महिलाओं की भागीदारी नहीं है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी है, चाहे वो शिक्षा का हो, व्यवसाय का हो, मेडिकल का हो, अंतरिक्ष हो, किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? और इसीलिए कभी मुझे दिक्कत नहीं आई, कभी मुझे परेशानी नहीं हुई। मैं अपना काम बहुत आराम से मैनेज कर लेती हूँ और मुझे इससे बल्कि खुशी होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपका एक, आप कह रही है ना, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट है, तो इसलिए हाउसवाइफ, बल्कि मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मैं हाउसवाइफ हूँ। जी, इसलिए मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। जी मैम, आपके जीवन में एक ऐसा कोई काम जो आपको हमेशा याद रहा हो? जी हाँ, देखिए, जब समस्याएं होती हैं ना, तो हम कहते हैं ये समस्या है, ये समस्या है, लेकिन दायित्व कोई नहीं निभाता। जी। तो जब मैंने देखा कि मेजर प्रॉब्लम जो आज हम देख रहे हैं वो स्ट्रे डॉग की हैं, जो बेचारे बेजुबान गलियों में भूखे प्यासे घूमते हैं। तो तब मैंने ज़िंदगी के 23 साल पंजाब यूनिवर्सिटी में बिताए, तो जब मैंने इनकी जीवन को देखा, तो तब मैंने फैसला लिया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए और मैंने 2 स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट किया, कानूनी तौर पर उन्हें गोद लिया और उन्हें एक अच्छा जीवन दिया। मैम, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आपने बेजुबानों को जिंदगी दी। जैसे कि आपने सुना है आसपास आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि सबको एक ब्रीड डॉग चाहिए अपनी लाइफ में। आपने अब तक कोई ऐसा एक काम किया है जिससे या तो बदलाव आया हो या फिर बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हो? जी हाँ, क्योंकि जब भी आप किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ये मान के चलो। उसके बाद कि एग्जाम्पल तो हम सभी देते हैं ना कि देखो उसने ये काम किया है, देखो उसने, लेकिन एग्जाम्पल बनना सीखो। जब आप उदाहरण बनते हो तो उस समय लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको देखते हैं। तो मैंने जब पशुओं पक्षियों पर ध्यान देना शुरू किया कि ये पक्षी हैं, ये पेड़ों पे रहते हैं, तो उनके लिए पानी भरना, दाना डालना और इसके साथ डॉग्स को फूड देना,
टाइम पर वो बैठ जाते थे, उनको पता था कि मैडम आएंगी और ये यहाँ पर रोटी का टुकड़ा है, पानी है। तो लोग धीरे धीरे देखने लगे और उन्होंने भी अपने घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में पानी और एक रोटी आपको ताज़ी थोड़ा बनानी है, ये बहुत बड़ा आपने खर्चा करना है। जो आपकी थाली में रोटी है उसमें से एक टुकड़ा अगर आप रख दोगे ना, तो ये मानवता है। और इसे देख देख के धीरे धीरे जब लोग मुझसे बात करते थे वो प्रभावित हुए और धीरे धीरे लोगों ने मुझे देख के अपना बिल्कुल उनकी सोच बदल गई और उन्होंने पशुओं के लिए एक टुकड़ा, एक रोटी, पानी का अपने घर के बाहर रखना शुरू कर दिया। मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग आपको देख के प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना, हम इंसान जो है दूसरा रूप है इंसानियत का, लेकिन आजकल के इस कलयुग में हम इंसान जो हैं वो सेल्फिश कंसिडर होने लगे हैं। जी। तो जैसे आपने बताया कि आप लोगों को प्रभावित करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में लोग प्रभावित कम होते हैं और अपना मतलब ज़्यादा निकालते हैं। बिल्कुल। उसमें मैंने पूछते थे मैम मैं कैसे करूँ, मैं कई टीचर्स थी, कई डॉक्टर्स हैं, उनको बोलती थी कि आप जब अपना टिफ़िन लेके जाते हो ना, गाड़ी चलाते चलाते उसमें टिफ़िन में 2 रोटी के टुकड़े, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पालना है या आपको किसी पशु को रखना है या एक ही पशु को आपने, जो भी आपको रास्ते में भूखा प्यासा मिल गया ना, चाहे गाय है, बैल है, घोड़ा है, कुत्ता है, कोई भी है, और अगर नहीं भी मिला आपके रास्ते में तो आप उसको मुंडेर पर रख दो, कोई ना कोई पक्षी खा लेगा। तो इस तरीके, क्योंकि हमारी संस्कृति का भी एक हिस्सा है कि हम आज ठीक है आधुनिकता का युग है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को जिंदा, हमारे इंसान वही है ना जिसकी इंसानियत जिंदा है, तो हम अपनी संस्कृति को तभी जीवित रख सकते हैं जब हमारे अंदर दया करुणा होगी। जी मैम, बिल्कुल। आपने सोशल वर्क करने का फैसला कब लिया और ऐसा क्या हुआ था कि आप सोशल वर्कर बने? जी देखिए, जहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, हम संयुक्त परिवार था, तो हमारे यहाँ शुरू से ही गाय रखते थे। तो हम गाय की पहली रोटी, हमारे यही सिखाया जाता था कि पहली रोटी गाय की है और आखिरी रोटी हम डॉग को, जो गली में डॉग बैठते थे। धीरे धीरे आधुनिकता आई, सब कुछ बदल गया। तो अब चूंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रही हूँ, वहाँ गाय वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ मैंने जब डॉग्स की लाइफ देखी, वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही मुझे दुख होता था उनकी लाइफ को देख के। जब वो रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते थे, जब वो एक रोटी का टुकड़ा मिट्टी में दबाते थे कि जब भूख लगेगी तब खाएंगे, तो इस तरीके के जब मैं दृश्य देख देख के ना मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। फिर मैंने 2 डॉग्स देखे जिनको कैंसर था, फिर मैंने उनको ट्रीटमेंट कराई और उनको एक अच्छा जीवन दिया। तो यहाँ से मेरे धीरे धीरे जब मैं उनकी लाइफ को देखने लगी ना, तो मेरी ज़िंदगी चेंज होती चली गई और आज 12 साल हो गए। मुझे लगने लगा कि शायद मुझे इससे खुशी मिलती है, ये मेरे को भगवान ने ही, कुछ मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं इनको खुश देख के मुझे भी खुशी होती है। जी मैम, मतलब एक ऐसा काम, हाँ जी, एक ऐसा काम करना जो रात में हमें एक सुकून की नींद मिलता है और मैं उसमें बहुत अपने को खुश रखती हूँ। और टचवुड, मैं जब से मैंने ये काम किया तो मुझे नहीं लगता मुझे डिप्रेशन है, मुझे नहीं लगता मुझे कोई ब्लड प्रेशर है, मुझे कोई बीमारी है। और सच में बताऊँ ना, अब मेरी रिपोर्ट्स भी सारी ठीक आई है डॉक्टर्स ने, जो कोई मुझे शुगर कुछ भी तो नहीं है। नहीं तो एक 50 केस के बाद ना आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ये नहीं खाना है, आपको ये है। मैं खुश रहती हूँ, मैं काम करती हूँ, तो मुझे आप बहुत सी जब आप ऐसा कोई काम करते हैं ना, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जीज हमें देते हैं। ये रियलिटी है सच में। सो जैसा कि हम सब को चीजें देखने में तो बहुत आसान लगती हैं, लेकिन करने में उतनी ही मुश्किल। तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस फील्ड में? देखिए, सबसे पहले तो आपको आपके आसपास जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते। इवन कहीं तो डॉग्स को रोटी इसलिए नहीं देते ना कि अगर आज रोटी दे दी ना, ये मेरे दरवाजे से नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसी तरीके से लोग पसंद नहीं करते थे। तो शुरू में जब मैंने डॉग्स को, पक्षियों को दाना डाला, डॉग्स को रोटी देनी शुरू की, तो बहुत लोग मेरे यहाँ लड़ने आते थे, परेशान भी मैं होती थी बहुत। किसी भी समय आ जाना कि आप इनको डॉग्स को क्यों रोटी दे रहे हो, तो वो मुझे बहुत दुख भी देता था। लेकिन जब वो लोग अपने कर्म से नहीं हटते तो मैं अपने कर्म से क्यों हटूं? उन्होंने बोलना है कि नहीं देनी रोटी, तो जब उन्होंने ऐसा सोचा हुआ है तो मैं, रोटी मेरा कर्म है कि मैंने रोटी देनी है, मैंने देनी है। मैं कभी शुरू में डर लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने डरना बंद कर दिया
और लोगों ने भी क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया, मेरी आलोचना बंद आदत हो कर गई दी। हाँ, हमारे इस तो नेचर बस इसीलिए मैंने उस चीज पे नहीं गई कि मुझे कोई क्या कह रहा है, कि आप पढ़े लिखे हो, आप देखो डॉग्स के लिए जा रहे हो, आप नंगे पाँव जा रहे हो। आप जब वो चिल्लाते थे या आपस में, तो मैं भागती थी, जी, तो लोगों को बुरा डर लगता जाता था। है हाँ, इंसान। तो मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की, मुझे लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन मैं इससे मैं कभी पीछे नहीं हटी। जो मजाक उड़ा रहे थे वो धीरे 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 सबके मुंह मैंने बंद किए हैं। जी मैम, और अब बहुत मुझे अच्छी अच्छा बात लगता है है। मैम। वही बात है, जैसे मैंने आपसे भी पहले जिक्र किया कि यहाँ पे लोगों की इंसानियत कहाँ चली जाती है। अगर यही गायें हमारे घर के बाहर पूर्णमासी और अमावस्या के दिन आ जाए जी। तो लोग खुशी से हाँ। पूड़ी के ऊपर खीर रख के भी अभी खिलाएंगे। श्राद्धों में ऐसे ही था, जी जी। खूब और खिला रहे हैं, सब पाप धुल जाएंगे। हाँ जी, और रेगुलर डेज जो हमारे चलते हैं उन्हें घर से डंडे मार के भगाते हैं भगा कि देते गोबर हैं। करते हैं। हाँ, हाँ। तो यही है कि लोग समझें, और आप जैसे ही लोग हैं जो इनको इंस्पायर कर सकते हैं मैम। जी। जी। इस काम में फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मैम। तो आप क्या करती हैं फंड इकट्ठा करने के लिए, क्या चीज़ें होती हैं फॉलो? देखिए, इसके लिए तो मुझे एक याद आ रहा है, एक वाक्य, एक अल्केमिस्ट नाम का एक नावल है, अल्केमिस्ट। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि जब आपका एम सच्चा होता है, जब आप दिल से कोई कार्य करते हैं, तो पूरी कायनात जी उसको एक ऐसा षड्यंत्र रचती है आपको उस एम को पाने में, आपको उस उद्देश्य को पूरा करने में, आपके उस उद्देश्य को। तो मेरा, क्योंकि जब मैंने सोच ही लिया है कि मैंने सेवा करनी है, मैंने बिना, कोई भी पशु है, चाहे वो गाय है, बैल है, घोड़ा है, कुत्ता है, मैंने करनी है सेवा। मुझे जहाँ भी कोई घायल मिलेगा मैंने उसकी सेवा करनी जी है, जहाँ मैम। भी कोई भूखा मिलेगा मैंने चाहे मांग के खाना देना है। जब आप ऐसी सोच रखते हो तो आपके पास पैसे की कमी नहीं होती। हाँ जी और मैम। मेरे पास अपना खर्चा होता है, मेरे को जो खर्चा मिलता है तो मैं उसमें से अपने पॉकेट में रख लेती हूँ। और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जॉब पे हैं, तो मैं उनसे कितने भी पैसे मांगूँ, 5,000, 10,000, वो मुझे कभी मना नहीं करते। उनको पता है मम्मा ने क्या काम करना जी है। जी। तो मुझे शर्म नहीं आती मांगने में भी। जी जी। अगर मैं इनके लिए मुझे मांगना भी पड़े ना, कटोरी लेके, तो मुझे शर्म नहीं है। मैं तब भी, तो मुझे कभी कोई कमी नहीं आई है फंड्स इस दुनिया में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि वही है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लोग अपने बारे में तो सोच लेते हैं, लेकिन अगर जेब में 10 रुपए पड़े और अगर मैं 5 किसी जानवर पे या बेजुबान पे लगाऊं तो मैं इंसान हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है। अभी मेरे पर्स में पैसे, अभी मैं पर्स में क्या, मैं कई बार पर्स नहीं है लेकिन मोबाइल तो सब रखते हैं ना, जी जी। तो मैंने वो भी बदल दिया। मैं मोबाइल के कवर में मैं हमेशा पैसे रखती हूँ जी। कि कभी ऐसा मौका मिला तो मैं इमीडिएटली इनके लिए कुछ कर सकूँ। तो मैं कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। जी मैम, बहुत अच्छी बात है। मैम, आप सामाजिक कार्य के लिए फरीदाबाद के किन एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हैं? मुझे यहाँ आए हुए 1.5 साल हो गया। जी। तो शुरू में तो मुझे समझते हुए समय लगा, जी। क्योंकि मैंने गायों को चंडीगढ़ में नहीं देखा था। तो जब मैं यहाँ फरीदाबाद देखने निकली, बल्लभगढ़ आसपास का एरिया, तो मैंने कूड़े के ढेर पर गायों को देखा, पशुओं को देखा, पॉलीथीन में खाते खाना जो है उनको खाने की तलाश करते हुए देखा। मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी, इस विश्वविद्यालय में भी मैंने देखा, यहाँ 30-35 डॉग हैं। जी मैम। उनकी जो सिचुएशन, मेरे सामने ही डॉग मरते थे, बीमार होते थे, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। फिर मैंने धीरे धीरे पता लगाया यहाँ कौन कौन से फाउंडेशन है। एक वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, जी। वो हमेशा फ़ोन उठाते हैं। एक डॉक्टर ललित हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिटायर है। ये पहला डॉक्टर मुझे मिला जिसने मुझे बोला कि मैंने पैसा तो बहुत कमाया है, जी। अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है बुढ़ापे में, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई मेडिसिन पूछनी है, आप ऐसे करो, डॉग की फ़ोटो भेज दीजिए, वीडियो बना के भेज दीजिए, कोई घायल है, बीमार है, मैं उसकी दवाई लिख दूँगा, आप मंगा लीजिए। तो मैं जब भी मौका मिलता है, वो डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाने आ जाते हैं कि आप डॉग को पकड़ लीजिए, इंजेक्शन में लगा दूंगा, पैसे नहीं लेते। सामाजिक सेवा। बिल्कुल। इसी तरीके से ये जो फाउंडेशंस है, इस जितने भी यूनिवर्सिटी के डॉग हैं, मैंने सबको एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए। तो मेरे साथ जब कोई नहीं चलता ना, पहले मैं हेल्प की कोशिश करती हूँ, कोई नहीं चलता फिर मैं अकेली चल पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे तो काम करना है। अकेले आए हैं, अकेले हाँ, जाएंगे, तो इसीलिए आपके साथ तो कर्म जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर हिसाब भगवान को अपने कर्मों का ही तो देना है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो मैंने सुना है कि आप कविताएं लिखती हैं, तो आप अपनी किसी कविता के कुछ पंक्तियां हम सबको सुना सकती हैं? बिल्कुल जी। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं और उनमें ज़्यादातर समाज को, पर्यावरण को, पशुओं को समर्पित हैं। और उन्हीं में मैंने एक पिछले दिनों एक लंपी बीमारी आई थी जो सभी गायों में थी, और किस तरीके से गायों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। सड़कों पर मैंने गायों को देखा तो मेरा मन जो था दर्द से, पीड़ा से भर गया। तो उस समय मैंने एक कविता लिखी जो मैंने
मोहन भागवत जी को भी दी। जब जी। मैं एक प्रोग्राम था दिल्ली में संकल्प, तो मैं उनको वो भेंट स्वरूप वो कविता मैं उन्हें दे के आई। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखे इस बारे में। जी जी। और ये एक कविता है, मैं चाहूंगी आपको सुनाना। मेरी कविता का नाम है गौ माता, क्या यही पढ़ाया जाता है। गाय हमारी माता है, हाँ यही पढ़ाया जाता है, हाँ यही सिखाया जाता है। पढ़ते सुनते कहते आए, 33 कोटि देवता जिसमें समाये। जिसको सहलाने मात्र से रोग ठीक हो जाते हैं, जिसके दूध दही मक्खन से बूढ़े स्वस्थ बच्चे बोधिक हो जाते हैं, जिसके गोबर की खुशबू से मक्खी मच्छर दूर हो जाते हैं, जिसके घर में होने से सकारात्मकता आ जाती है, हाँ वही हमारी गौ माता है। हाँ यही पढ़ाया जाता है, हाँ यही सिखाया जाता है। जब तक करती सेवा तब तक गाय हमारी माता है। जब दूध ना देती, जब वे बूढ़ी हो जाती, तब बुच्चड़ खानों से जिसका नाता है, हाँ वही हमारी गौ माता है। क्या यही पढ़ाया जाता है, क्या यही सिखाया जाता है। सड़क पर रहती है वह, धूप बारिश गर्मी सर्दी सहती है वह, भूखी प्यासी सोती वह, कूड़े करकट के ढेर पर रोटी खोजती वह, पॉलीथीन को बिखेर कर पॉलीथीन खाकर भूख मिटाती, लेकिन हमें शर्म नहीं आती। बीच चौराहे डंडों से पीटा जाता है, हाँ वही हमारी गौ माता है। क्या यही पढ़ाया जाता है, क्या यही सिखाया जाता है। अब तो उसकी पीड़ा की और भी हद हो रही, एक बीमारी लंपी से सिसक सिसक दम तोड़ रही। शर्म नहीं दर्द नहीं, आंखों का पानी भी सूख गया। ए मानव तू मानव है, अब यह भ्रम भी टूट गया। मत कह गाय को माता, तेरा पाप और बढ़ जाएगा। पापों का भरा घड़ा स्वयं ही फूट जाएगा। माँ की हालत देखकर क्या तुझे दर्द नहीं होता है। क्या गाय हमारी माता है, क्या यही पढ़ाया जाता है, क्या यही सिखाया जाता है। महंगाई बेरोजगारी गैस पेट्रोल जैसे मुद्दों का यहाँ शोर है, और जिसे गाय माता कहते हो उस पर क्यों सारा देश मौन है, क्यों सारा देश मौन है, क्यों सारा देश मौन है। मैम मैं दिल से बता रही हूँ, मतलब अभी ऐसा मन कर रहा है कि आपके लिए तालियां बजाऊं, उठ कर सबको बोलूं तालियां बजाएं, इतना ज़्यादा अच्छा लिखा है। मैम थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि मैंने आप जैसी लेडी का इंटरव्यू लिया जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी सोशल वर्कर हैं। लाइक आप जैसे कहते हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपका इंटरव्यू लेके मैम, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ थोड़ा जी बेटा। बहुत, मुझे भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में। तो अपने जैसे और लोगों को, जो आप हमसे बड़े हैं, आप जैसे लोगों का देख के मैं इंस्पायर होती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ जुड़ के मैं और इस फील्ड में और आगे भी जाऊँ। लोग इसमें आगे जी, हैं, जी, काम बिल्कुल। करें, जी, क्योंकि मैम। ये हमारे ये पशु हैं पक्षी हैं, ये हमारे समाज का हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। जी। तो हमें जब जीने का अधिकार है तो इनको भी जी, जीने का बिल्कुल। अधिकार है। और ये हमारी एक सामाजिक दायित्व भी है जी। कि हम समाज के आसपास जो भी हमारा समाज है, इसमें अगर कोई दुख में है पीड़ा में है तो उसकी सहायता करना ये मानव धर्म भी है। जी मैम, मानव धर्म। थैंक यू सो मच, धन्यवाद थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।